हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन जो प्रत्येक 30 जनवरी से प्रारंभ करते हैं और इस कैंपेन का नाम है स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। हिंदी में अगर इसका नाम देखा जाए तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, जो 30 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य मनाते हैं। आपने पता है नाम से क्या है कि अभियान है, और इसको पखवाड़ा के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। 30 जनवरी को ही हमारा क्या होता है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है। उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर इसको लेप्रोसी डे या कुष्ठ दिवस या एंटी लेप्रोसी डे के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। अब हम देखते हैं कुष्ठ रोगियों के प्रति महात्मा गांधी जी का क्या नज़रिया था, कैसे इनका योगदान रहा है। तो महात्मा गांधी जी का कुष्ठ रोगियों के प्रति काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक योगदान रहा है उन्होंने, क्योंकि उनके कुष्ठ आश्रम में जाकर उनकी वहीं पे सेवा किया करते, उनसे हालचाल लिया करते थे। साथियों, गांधी जी ने कुष्ठ रोग को संक्रामक बीमारी की नहीं बल्कि सामाजिक बीमारी की दृष्टि से इस बीमारी को देखा। इसके साथ गांधी जी का कुष्ठ रोगियों के प्रति ऐसा व्यवहार था क्योंकि वो समझते यह बीमारी छुआछूत या अपवित्र रूप से नहीं बल्कि एक पीड़ित व्यक्ति के रूप से उनको क्या है देखा था। इसके गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के लिए कई संगठन की स्थापना की थी। उनमें से एक जैसे 1932 में उनने अस्पृश्यता आश्रम की स्थापना की थी। 1936 में कुष्ठ आश्रम की भी गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई थी, और इसके साथ साथ बहुत सारी चिकित्साएं सुविधा मुहैया कराने के लिए बहुत सारे संगठन एनजीओ का भी इन्होंने क्या है इनॉग्रेशन किया और इनकी स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के इस व्यापक उद्देश्य से जो समाज का दृष्टिकोण था कुष्ठ रोग के प्रति, उसमें काफ़ी बदलाव आए, क्योंकि उसमें काफ़ी उस समय भेदभाव और बहुत सारी उस समय ऐसी चीज़ें चल रही थी कि कुष्ठ रोगियों के प्रति उनको जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा असुविधा या फिर असहनीयता हो रही थी। गांधी जी का कुष्ठ रोग के प्रति योगदान, कई लोगों ने इसको बहुत सम्मान दिया, सराहनीय था। और उसी क्रम में 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी को कुष्ठ के खिलाफ विश्व नेतावी के रूप में उनको क्या है घोषित किया और उनका सम्मान किया। सच में गांधी जी के इस योगदान से कुष्ठ रोगियों के प्रति जो समाज का नजरिया था बहुत चेंज हुआ। उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था, आदर आया समाज का। और इसी क्रम में उनके इस सराहनीय कार्य की वजह से कुष्ठ रोगियों का जो जीवन यापन था बहुत सरल हुआ और सहज हुआ। साथियों, इसी क्रम में 30 जनवरी 2024 की जो लेप्रोसी डे की जो थीम रखी गई है, उस थीम का नाम है एंडिंग स्टिग्मा एम्ब्रेसिंग डिग्निटी, यानी कुष्ठ रोग के प्रति जो भेदभाव था। थीम का अगर हिंदी में मीन्स देखते हैं, यानी भेदभाव का अंत करें और गरिमा को गले लगाएं। क्योंकि जिस हिसाब से समाज का कुष्ठ रोग के प्रति जो भेदभाव है, अभी भी कहीं जो लोग जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे अभी भी ऐसी मान्यता है, कल्पना है, उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है समाज में। यहाँ से साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी एक और हम आपको जानकारी दे दें। इंडिया में यानी भारत में कुष्ठ दिवस प्रत्येक 30 जनवरी को ही मनाते हैं, लेकिन WHO ने द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई हैं उसमें क्या है, जो वर्ल्ड का जो कुष्ठ दिवस होता है, विश्व कुष्ठ दिवस होता है, वो प्रत्येक जनवरी के लास्ट संडे में, यानी जो भी जनवरी में रविवार पड़ता है लास्ट, उसको सेलिब्रेशन करते हैं। इंडिया में 30 जनवरी को ही मनाते हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि पर ही कुष्ठ दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही ये छोटी सी जानकारी थी और आप तक जरूर पहुंची होगी। मेरा उद्देश्य ये है कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे, क्योंकि कुष्ठ रोग तब खत्म होगा समाज से जब हम लोग आप थोड़े से इसके प्रति सचेत होंगे। सचेत तब होंगे जब इसकी जानकारी होगी, और जानकारी किस चीज़ की होगी, जानकारी सिर्फ ये होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग के लक्षण प्रत्येक व्यक्ति को आने चाहिए। इसकी अवेयरनेस वहाँ तक हर छोटे से छोटे व्यक्ति तक इसकी पहुंचनी चाहिए कि ये लक्षण कुष्ठ रोग के हैं। इनका तुरंत सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क इसका ट्रीटमेंट या उपचार उपलब्ध है। तो हमसे मुहिम से जुड़ने के लिए जरूर मुझे थंब अप करके सहारा दीजिएगा, और चैनल आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।